हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट लिया था, दैट वाज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हम सीखेंगे कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन होता है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और ये एक नए पार्टनर को एंटर करते हैं सी। तो पहले जब ए और बी पार्टनर्स थे, अब इसमें जो प्रॉफिट है वो किसके बीच में डिवाइड होता था? दो पर्सन्स के बीच में, दैट वाज ए और बी। अब वो एक नए पार्टनर को एंटर करना चाहते हैं, तो अगर वो एक नए पार्टनर को एंटर करना चाहते हैं और उसे अपने फर्म में कुछ शेयर देना चाहते हैं, तो उनको अपने हिस्से में से यानी अपने शेयर में से कुछ शेयर किसको देना पड़ेगा? सी को। तभी तो वो शेयर कर पाएगा प्रॉफिट। यानी जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर में से कुछ शेयर उस नए पार्टनर को देना पड़ता है, यानी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्लियर है? बिकॉज अब जो पहले जो चीज़ दो पार्टनर्स में डिवाइड होती थी, अब वो कितने पार्टनर्स में होगी? 3 पार्टनर्स में। क्लियर है? तो अब जो रिलेशन है वो ए और बी के बीच में नहीं है, वो ए, बी और सी के बीच में है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आज हम सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो इसमें हम कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम सभी टाइप्स को समझेंगे। फर्स्ट टाइप है हमारे पास, दीपक एंड रवि शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दीपक और रवि पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। ओके। दे एडमिटेड रोहित एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अब उन्होंने एडमिट किया किसको? रोहित को। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और हमें फाइंड आउट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास ये गिवन है कि उसमें 1/4 शेयर किसका है? रोहित का है। यानी 1/4 शेयर तो गिवन है कि 1/4 शेयर किसका हो गया? रोहित का हो गया। रोहित को हमने एडमिट किया तो हमने उसको शेयर देना था, तो हमने कितना दे दिया? 1/4। क्लियर है? इतना तो क्लियर है कि रोहित का शेयर कितना है? 1/4। टोटल कितना है? अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। जैसा कि आपको पता है कि जो रेशियोज का जो बेस होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो टोटल प्रॉफिट हमने ये मान लिया कि टोटल प्रॉफिट हो गया 1। उसमें से रोहित का शेयर कितना है? 1/4। तो रोहित का शेयर कितना हो गया? 1/4। अब देखो टोटल प्रॉफिट है 1, उसमें से रोहित का शेयर है 1/4, बाकी कितना बचा? 1 टोटल है माइनस 1/4, 1/4 रोहित का हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास शेयर? 3/4। ठीक है, तो ये जो अब 3/4 शेयर है वो किसका है? वो है दीपक और रवि का। अब ये जो 3/4 शेयर है उसको कौन डिवाइड करेगा, या वो किसका होगा? दीपक और रवि का। क्लियर है? तो अब ये जो 3/4 शेयर है वो हम डिवाइड करेंगे किसके बीच में? दीपक और रवि के बीच में। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से डिवाइड किया जाए। तो अब हम देखेंगे कि दीपक और रवि के बीच का रिलेशन कैसा है। तो दीपक और रवि के बीच का रिलेशन कैसा है? 3:2। यानी ये जो 3/4 पार्ट है जो रोहित को शेयर देने के बाद बच गया, वो किस में डिवाइड होगा? दीपक और रवि में। और किस रेशो में? 3:2 में। सो 3/4 जो पार्ट है हमारे पास, उसका 3/5 पार्ट
किसका हो जाएगा, दीपक का, और यानी हो गया 9/20, और 3/4 का जो 2/5 पार्ट है वो किसका हो जाएगा, रवि का, दैट इज 6/20। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दीपक का पार्ट कितना हो गया, दीपक, रवि, दीपक का पार्ट कितना है, 3/4 डिवाइड करना है। सबसे पहले हम 3/4 दोनों के आगे रख देंगे, और 3/4 किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 3/2, यानी 3:2 में, यानी 3/5 हो जाएगा दीपक का, और 2/5 हो जाएगा रवि का। तो दीपक का हो गया 9/20 और रवि का हो गया 6/20। और रोहित का कितना है, रोहित का न्यू शेयर कितना है हमारे पास, 1/4। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी, दीपक, रवि और रोहित। दीपक का शेयर कितना है, 9/20, रवि का शेयर कितना है, 6/20, रवि का न्यू शेयर कितना निकला, 6/20, और रोहित का शेयर कितना गिवन है, 1/4। तो यानी अगर हम इसका एलसीएम लें 9:6 और 20/4, दैट इज़ 5:5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी हमारे पास, 9:6:5। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन था कि जो नया पार्टनर है उसका 1/4 शेयर है। तो ठीक है, नए पार्टनर का हमने साइड पर रख लिया कि नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4। तो टोटल हो गया 1 शेयर, तो उसमें से 1/4 किसका हो गया, नए पार्टनर का। तो बाकी बचा 3/4। अब ये जो 3/4 है वो किस में डिवाइड होगा, दीपक और रवि में। तो ये जो 3/4 है हमने डिवाइड कर दिया दीपक और रवि में, किस रेशो में, उनका रिलेशन कैसा है, 3:2 में। क्लियर है। तो अगर हम 3/4 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दीपक का नया शेयर आ जाएगा, रवि का नया शेयर आ जाएगा, और रोहित का हमें पता है दैट इज़ 1/4। तो उससे हमने क्या फाइंड आउट कर ली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है, होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, अब सेकेंड टाइप है हमारे पास, चलिए स्टार्ट करते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। X और Y पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज़ 3:2। मतलब वो प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, 3:2। अ न्यू पार्टनर Z इज़ एडमिटेड। अब एक नए पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, वो कौन, Z। X surrenders 1/5 of his profit in favor of Z। अब ध्यान से पढ़ना है हमने, X सरेंडर मतलब X जो है वो सेक्रीफाइस करता है कितना, 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट। कितना सेक्रीफाइस करता है वो, 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट, मतलब उसका जितना भी प्रॉफिट बनता है उसका 1/5 वो किसको दे देता है, Z को। इसी तरीके से Y सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू Z। मतलब Y भी अपने हिस्से का 2/5 जो पार्ट है वो किसको दे देता है, Z को। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, देखो अब समझना है, X कितना देता है, X टू Z, X कितना दे रहा है Z को, X सरेंडर 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का 1/5। देखो अपना प्रॉफिट शेयर उसका कितना है, 3/5, यानी वो 3/5 का 1/5 हिस्सा किसको दे देता है, Z को। यानी कितना Z को दे रहा है वो, 3/25। क्लियर है। और अगर हम Y की बात करें तो Y Z को कितना दे रहा है, Y जो है वो सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर। 2/5 किसका, अपने शेयर का, उसका अपना शेयर कितना है, 2/5। तो यानी ये कितना दे रहा है उसको, 4/25। क्लियर है। तो X ने Z को कितना दे दिया, 3/25, Y ने Z को कितना दे दिया, 4/25। ठीक है। तो अब देखो Z का शेयर कितना हो गया, 3/25 मिल गया उसको X से, और 4/25 उसको मिल गया Y से। तो इसका टोटल शेयर कितना हो गया, 7/25। ठीक है। तो Z का नया शेयर, तो मतलब Z का जो शेयर है वो तो हमें पता लग गया
दैट इज 7/25. ठीक है, अब x का शेयर कितना होगा? x का शेयर कितना था पहले? 3/5. ठीक है, बट अब 3/5 ही रहेगा? नहीं, क्योंकि उसने कुछ अपना शेयर किसको दे दिया है? z को. और कितना दिया है? 1/5 दिया है अपने प्रॉफिट शेयर का, जो हमने फाइंड आउट किया कितना आया? 3/25. तो कितना के? तो x का शेयर कितना हो जाएगा? इट विल बी 12/25. ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे. y के शेयर की बात करें तो y का शेयर कितना था? 2/5. और उसने कितना z को दे दिया? 4/25. तो अब इसका कितना शेयर रह गया? इसका शेयर हो गया हमारे पास 6/25. ठीक है, तो x का शेयर आ गया हमारे पास, y का आ गया और z का भी आ गया. अब हम रेशो निकाल सकते हैं. x का न्यू शेयर कितना है? 12/25. y का न्यू शेयर कितना है? 6/25. और z का न्यू शेयर कितना है? हमने निकाला था 7/25. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई हमारी 12:6:7. ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3. ए और बी पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं किस रेशो में? 4:3 में. क्लियर है? दे एडमिटेड सी फॉर, उन्होंने सी को एडमिट किया कितने पार्ट के लिए? 3/10 पार्ट. ओके, ही एक्वायर्स 2/10 फ्रॉम ए, और सी किससे लेता है? 2/10 पार्ट वो लेता है ए से और 1/10 शेयर लेगा बी से. ठीक है, सी को हमने देना है 3/10 शेयर, और वो किस तरीके से लेता है? ए से लेता है 2/10 और बी से कितना लेता है? 1/10. क्लियर है? तो अब देखते हैं, ए का शेयर कितना था? 4/7, और उसने कितना दे दिया सी को? 2/10. क्लियर है? तो ए का शेयर कितना हो गया? ए का शेयर हो गया हमारे पास 26/70. ठीक है, तो उसका पुराना शेयर था 4/7, और यहाँ पे गिवन है कि जो सी है वो ए से कितना शेयर लेगा? 2/10. क्लियर है? अब बी की बात करें तो बी का शेयर कितना है? 3/7, और बी कितना दे रहा है सी को? 1/10 शेयर. तो अब बी का शेयर कितना रह गया? बी का शेयर रह गया हमारे पास 30 - 7, दैट इज 23/70. क्लियर है? तो अब ए का न्यू शेयर निकल गया, बी का शेयर गिवन है, बी का निकाल लिया हमने और सी का हमें गिवन है. तो अब रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो करते हैं. ए का न्यू शेयर कितना है? 26/70. बी का 23/70. और सी का कितना गिवन है? सी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? सी कितना शेयर करेगा? 3:10. तो फाइंड आउट कर लेते हैं. 26:23:21. 70 डिवाइड बाई 10 दैट इज 7. 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया? 21. सो न्यू रेशो क्या होगी? 26:23:21. होप आपको ये क्लियर होगा. अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:5. राम और श्याम पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 7:5. दे एडमिटेड गोपी एज अ न्यू पार्टनर. उन्होंने गोपी को न्यू पार्टनर की तरह एडमिट किया और उसको कितना शेयर दिया? 1/6. कितना शेयर दे दिया उसको? 1/6, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम. और क्लियरली मेंशन है कि जो उसका शेयर है वो किससे लेगी? इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम. आधा वो राम से लेगी और आधा वो श्याम से लेगी. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. गोपी का शेयर कितना है? 1/6. और गिवन है कि वो कैसे लेगी ये शेयर? आधा वो राम से लेगी, हाफ वो राम से लेगी और हाफ वो श्याम से लेगी. तो यानी
1/6 का हाफ जो है वो कौन देगा, राम, यानी 1/12 वो रिसीव करेगी राम से, और 1/6 का जो हाफ है वो किससे लेगी, श्याम से, यानी 1/12 किससे लेगी, श्याम से। क्लियर है। गोपी का शेयर कितना हो गया, 1/6। राम से कितना ले लिया, 1/12, श्याम से कितना ले लिया, 1/12। तो अब देखो राम की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले कितनी थी, 7/12। ठीक है, कितना उसने दे दिया गोपी को, 1/12, तो उसका शेयर कितना रह गया, 6/12। श्याम की बात करें तो श्याम का शेयर कितना था, 5/12, और उसने गोपी को कितना दे दिया, 1/12, तो इसका शेयर कितना रह गया, 4/12। ठीक है, अब हमने तीनों का शेयर निकाल लिया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, राम, श्याम एंड गोपी। गोपी का हमें पता है, गोपी का क्या था, 1/6। राम का हमने कितना निकाला, 6/12, श्याम का 4/12। ठीक है, तो रेशो निकालेंगे 6:4:2। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 2। तो रेशो आ गया हमारे पास 6:4:2। क्लियर है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो किस तरीके से पुराने पार्टनर से शेयर ले रहा है। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, 3:2। ठीक है, सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ फर्म। उन्होंने एडमिट किया सी को पार्टनरशिप में और उसको कितना शेयर दिया, 1/5। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ़ सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए और सी गेट्स इट होली फ्रॉम बी। हमारे पास दो केस गिवन है, दो तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर सी जो है वो अपना सारा का सारा शेयर ए से लेता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर सी जो है वो सारा का सारा शेयर बी से लेता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर में से कुछ शेयर उसको देना पड़ेगा, तभी तो वो शेयर कर पाएगा ना प्रॉफिट को। बट ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स सेक्रीफाइस करें। ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर, जैसे दो पार्टनर्स हैं तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे और अपने शेयर का कुछ पार्ट नए पार्टनर को दे, और अगर जैसे सपोज 4 पार्टनर हैं तो 4 में से 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं सारे सेक्रीफाइस करें, हो सकता है कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे, बट हाँ किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्लियर है, तभी नए पार्टनर को हम कुछ शेयर दे पाएंगे। फर्स्ट इज सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए। अब देखो सी का पार्ट कितना है, 1/5। सी का शेयर कितना है हमारे पास, 1/5। तो फर्स्ट केस है कि अब सी जो है वो अपना शेयर किससे लेता है, ए से लेता है। अब देखो यानी ए जो है वो अपने शेयर में से सी को कितना दे देगा, 1/5। क्लियर है, तो ए का शेयर कितना था, 3/5, तो उसने अब 1/5 किसको दे दिया, सी को, तब उसका 1/5 से रिड्यूस हो जाएगा और इसका शेयर कितना हो जाएगा, 2/5। बी की बात करें तो बी का शेयर कितना है, 2/5, बट उसने सी को कुछ भी नहीं दिया क्योंकि सी अपना सारा शेयर किससे ले रहा है, ए से। ठीक है, सी का हो गया 1/5, यानी अब तीनों की नया जो रेशो है, नई जो शेयर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रेशो क्या हो जाएगी, ए रेशो बी रेशो सी। ए का कितना हो गया, 2/5, बी का हो गया 2/5 और सी का हो गया 1/5। तो रेशो क्या होगी, 2:1। ओके, नेक्स्ट इज सी गेट्स इट होली फ्रॉम बी। अगर ये सारा का सारा शेयर जो सी है अपना वो बी से ले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। तो देखो सी का शेयर तो 1/5 है, ए का शेयर, अब ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 3/5,
अब ए का 3/5 ही रहेगा, बिकॉज सी जो है वो ए से कुछ नहीं ले रहा, वो किससे ले रहा है, बी से। बी का शेयर कितना है, 2/5, तो वो अपना सारा का सारा शेयर यानी 1/5 किससे ले लेगा, बी से। तो अब बी का शेयर कितना हो गया, 1/5। तो रेशो निकाल लेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। तो अब देखो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, 3/5, यानी न्यू शेयर क्या हो गया, 3/5। बी का हो गया 1/5 और सी का कितना, 1/5। तो रेशो कितनी होगी, 3:1:1। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करने के लिए बोला हो सकता है। क्लियर है, होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। A और B 3:2 के पार्टनर्स हैं, यानी उनकी रेशो क्या है, 3:2। C is admitted for 1/5 शेयर, C को एडमिट किया जाता है 1/5 शेयर के लिए, and C acquires the share from A and B in the ratio of 2:1। और C जो है वो ये जो शेयर है वो किससे लेगा, A और B दोनों से लेगा, और किस रेशो में लेगा, 2:1। अब देखो सी का जो शेयर है वो कितना है, 1/5, और हम कह रहे हैं कि जो सी है वो कैसे लेगा, ए और बी से लेगा, और किस रेशो में लेगा, 2:1। यानी ए से ले लेगा वो 1/5 का 2/3 पार्ट, और बी से ले लेगा वो 1/3 पार्ट। ठीक है, यानी जो ये 1/5 है वो किस तरीके से लेगा, ए से ले लेगा 2/3 पार्ट और बी से ले लेगा 1/3 पार्ट। तो ए से वो ले लेगा 2/15 और बी से ले लेगा 1/15। ठीक है, बिकॉज मेंशन है कि सी जो है वो अपना शेयर कैसे लेगा, ए और बी से, किस रेशो में, 2:1। तो अब देखो ए का शेयर कितना था, 3/5, और ए ने कुछ शेयर अपना सी को दे दिया, और कितना दिया, 2/15, और बी का प्रॉफिट कितना था, 2/5, और उसने अपना शेयर कुछ सी को दे दिया, कितना दिया, 1/15। तो ए का हो गया हमारे पास 7/15 और बी का आ गया हमारे पास 5/15। तो अब न्यू रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, न्यू रेशो शेयर फाइंड आउट कर लिया ना हमने, ए रेशो बी रेशो सी। तो ए का नया शेयर कितना है, 7/15, बी का है 5/15 और सी का है 1/5। तो ये रेशो क्या हो जाएगी, 7:5:3। क्लियर है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई, 7:5:3। होप आपको ये क्लियर होगा। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स की। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।